आज की वीडियो सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वीडियो आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन डिसाइड कर सकती है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो 12th पास कर चुके हैं या जो 12th के फाइनल ईयर में हैं। अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल घूम रहा है, अब आगे क्या मैं सही करियर चूज कर रहा हूँ, साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ या आर्ट्स? तो भाई ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा 1. तीनों स्ट्रीम्स के सारे करियर ऑप्शंस। 2. 2026 के हिसाब से कौन से फील्ड्स ग्रूम कर रहे हैं। 3. कौन से करियर्स में फ्यूचर सिक्योर है। 4. और कौन से फील्ड्स में अब सैचुरेशन आ चुका है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपको वो मिस्टेक्स करने से बचाना जो 90% स्टूडेंट्स कर देते हैं। और आज भी इंडिया का यूथ करियर का मतलब सिर्फ 3 चीजें समझता है: डॉक्टर, इंजीनियर, सिविल सर्विसेज। बस स्कूल से लेके घर तक हर जगह वही प्रेशर, बेटा डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, यूपीएससी क्लियर कर ले। लेकिन कोई ये नहीं बताता इसके अलावा भी दुनिया में 1000 करियर्स हैं और उनमें से कई करियर्स आज डॉक्टर इंजीनियर से भी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। आज मार्केट कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। एआई, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, रिमोट जॉब्स, फ्रीलांसिंग, ग्लोबल हायरिंग, ये सब चीजें पिछले 3-4 सालों में गेम ही बदल चुकी हैं। और जो लोग ओल्ड माइंडसेट में अटके हुए हैं वो आज जॉब के लिए दर-दर भटक रहे हैं। स्टूडेंट्स 12th के बाद बिना सोचे समझे किसी की एडवाइस पे, किसी रिलेटिव के कहने पे या सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर में डिग्री ले लेते हैं। 4 साल, 5 साल, फिर एकदम रियलाइज होता है यार इस फील्ड में तो मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। और तब वो फेज आता है, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, रिग्रेट। और उस मोमेंट पे सिर्फ 2 रास्ते बचते हैं। 1, जिंदगी भर रिग्रेट करो। 2, दिल ना लगते हुए जॉब करो। और 90% लोग रिग्रेट वाली लाइफ चूज कर लेते हैं। इसलिए आज मैं चाहता हूं आप ये वीडियो सीरियसली लो। अगर आपका लॉजिकल थिंकिंग स्ट्रांग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है, मैथ्स से डर नहीं लगता, चीजें एनालाइज करना पसंद है, तो साइंस आपके लिए बेस्ट स्ट्रीम हो सकती है। साइंस में 3 कॉम्बिनेशंस होते हैं: पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी। बात करते हैं पीसीएम स्टूडेंट्स की। 1. एनडीए, डिफेंस फोर्सेस। अगर आपको डिसिप्लिन पसंद है और देश के लिए कुछ करना चाहते हो तो एनडीए बेस्ट ऑप्शन है। यूपीएससी साल में 2 बार एग्जाम लेता है। इसमें रिटन एग्जाम प्लस एसएसबी इंटरव्यू होता है। 2026 में भी डिफेंस फोर्सेस में डिमांड हाई है। इसकी सैलरी, रिस्पेक्ट और लाइफस्टाइल सब टॉप लेवल का है। 2. आर्किटेक्चर, अर्बन प्लानिंग। 2026 में स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट, रैपिड अर्बनाइजेशन और मेट्रो सिटीज एक्सपेंशन की वजह से अर्बन प्लानर्स, आर्किटेक्ट्स और इंटीरियर डिजाइनर्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। अगर आप क्रिएटिव हो और डिजाइनिंग पसंद है तो ये फील्ड गोल्ड है। 3. कंप्यूटर फील्ड, 2026 का किंग। 2026 में सबसे ज्यादा पैसा टेक फील्ड में है। एआई डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, क्लाउड इंजीनियर, फुल स्टैक डेवलपर। इसलिए अगर आपको कोडिंग, सॉफ्टवेयर, एप्स, वेबसाइट्स या एआई टूल्स पसंद है तो बीसीएस, बीसीए या बीटेक सीएस बेस्ट ऑप्शंस हैं। 4. इंजीनियरिंग, रियलिटी। हाँ, इंजीनियरिंग में कंपटीशन बहुत है, लेकिन 2026 में डिग्री नहीं स्किल्स बिकती है। अगर आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो, इंटर्नशिप्स करते हो, फ्रीलांसिंग करते हो, ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करते हो तो आपकी सैलरी 10 एलपीए भी क्रॉस कर सकती है। अब एक स्पेशल अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए जो 2026 में बीटेक सीएस करना चाहते हैं। आज के दौर में सिर्फ थ्योरी पढ़ना काफी नहीं है, इसलिए न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे इंस्टीट्यूट्स गेम बदल रहे हैं। यहाँ आपको वो घिसा पिटा पुराना करिकुलम नहीं मिलता, बल्कि ये पूरी तरह इंडस्ट्री फोकस्ड है। यहाँ आप फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग और एआई में डूब जाते हो, मशीन लर्निंग पर लाइव काम करते हो, आपको पेड इंटर्नशिप्स के मौके मिलते हैं और सबसे जरूरी ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। इसलिए अगर आप कंप्यूटर साइंस में वाकई सीरियस हो तो आंख बंद करके किसी भी कॉलेज में मत जाओ। ऐसे कॉलेजेस चूज करो जो सिर्फ डिग्री की रद्दी नहीं, बल्कि वो स्किल सिखाते हैं जिनकी मार्केट में आज असली कीमत है। अब बात करते हैं पीसीबी स्टूडेंट्स की। देखो, मेडिकल फील्ड में कंपटीशन बहुत है, एमबीबीएस सीट्स लिमिटेड है और नीट कट ऑफ स्काई हाई जा रहा है। लेकिन 2026 में मेडिकल के अलावा भी ऐसे ऑप्शंस हैं जो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। बीएससी नर्सिंग, इसका अब्रॉड यानी विदेशों में जबरदस्त स्कोप है और डिमांड हमेशा रहती है। फार्मेसी, एमएनसी कंपनीज में ड्रग रिसर्च और क्वालिटी कंट्रोल में बेहतरीन पैकेजेस मिल रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी, ये रिसर्च प्लस फार्मा का फ्यूचर है। वैक्सीन डेवलपमेंट और जेनेटिक्स में यहाँ बहुत पैसा है। होम साइंस, आज की न्यूट्रिशन इंडस्ट्री और वेलनेस इंडस्ट्री इसी पर टिकी है।
एग्रीकल्चर, ये 2026 का अंडर अंडररेटेड लेकिन पावरफुल फील्ड है। आज एग्रीटेक, ऑर्गेनिक फार्मिंग और फूड प्रोसेसिंग बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। नई नई एग्रीटेक स्टार्टअप्स आ रही हैं जो IIT, IIM के लोगों को हायर कर रही हैं। अगर आप BSc एग्रीकल्चर के बाद MBA इन एग्री बिजनेस करते हो तो ये एक फ्यूचर प्रूफ करियर है। इसमें सैलरी और ग्रोथ दोनों टॉप लेवल की हैं। अब बात करते हैं आर्ट्स की। लोग अक्सर आर्ट्स को कम समझते हैं, लेकिन सच तो ये है कि 2026 में ये एक हिडन गोल्ड माइन है। आज के दौर में कंटेंट क्रिएटर्स, साइकोलॉजिस्ट्स, सोशल मीडिया मैनेजर्स, पॉलिटिकल एनालिस्ट्स, रिसर्चर्स, ये सब ज्यादातर आर्ट्स बैकग्राउंड से ही निकल रहे हैं। अगर हम क्रिएटिव फील्ड्स की बात करें, जैसे फिल्म मेकिंग, यूट्यूब, एनिमेशन, म्यूजिक प्रोडक्शन या स्क्रिप्ट राइटिंग, तो भाई 2026 में कंटेंट इंडस्ट्री एक्सप्लोड कर चुकी है। अब वो जमाना गया जब आर्ट्स का मतलब सिर्फ पेंटिंग या हिस्ट्री होता था। आज बड़ी बड़ी ब्रांड्स को अपनी कहानी सुनाने के लिए स्टोरी टेलर्स और डिजाइनर्स की जरूरत है। अगर आप टैलेंटेड हो और अपनी क्रिएटिविटी को मोनेटाइज करना जानते हो तो आप इस फील्ड में करोड़ों कमा सकते हो। यहाँ लिमिट आपकी डिग्री नहीं, आपकी इमेजिनेशन है। अब बात करते हैं कॉमर्स की। अगर आपको नंबर्स पसंद हैं, बिजनेस समझना अच्छा लगता है और मनी मैनेज करना पसंद है तो कॉमर्स बेस्ट है। लेकिन 2026 में कॉमर्स सिर्फ मुनीमगिरी नहीं रह गई है। इसके टॉप करियर्स देखिए। CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये हमेशा से एवरग्रीन है। टैक्सेशन और ऑडिटिंग में इनका कोई मुकाबला नहीं। CFA चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, अगर आप इंटरनेशनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट में जाना चाहते हो तो ये ग्लोबल गोल्ड स्टैंडर्ड है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, यहाँ पैसा सबसे ज्यादा है। बड़ी बड़ी डील्स और मर्जर्स को हैंडल करना आपका काम होगा। स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, अगर आपको मार्केट की चाल समझ आती है तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में बहुत ग्रोथ है। MBA, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की सीढ़ी चढ़ने के लिए MBA आज भी एक स्ट्रॉन्ग वेपन है। 2026 की सबसे बड़ी हकीकत, आज फिनटेक कंपनीज, क्रिप्टो फर्म्स और डिजिटल बैंकिंग के आने से कॉमर्स स्टूडेंट्स की डिमांड बदल गई है। अब सिर्फ बैलेंस शीट नहीं, आपको डेटा एनालिस्ट और फाइनेंशियल मॉडलर की तरह सोचना होगा। रेजर पे, पेटीएम और जोमेटो जैसी कंपनियां आज ऐसे कॉमर्स ग्रेजुएट्स को ढूंढ रही हैं जिन्हें फाइनेंस के साथ साथ टेक्नोलॉजी की भी थोड़ी समझ हो। अब बात करते हैं और कुछ फील्ड्स की, जैसे लॉ हो गया। 2026 में इसमें एक बड़ा बूम आया है। आज हर जगह लॉयर्स की जरूरत है, चाहे वो कॉर्पोरेट केसेस हो, साइबर क्राइम हो, स्टार्टअप्स हो या लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। इसके लिए 5 ईयर इंटीग्रेटेड BA प्लस LLB सबसे बेस्ट ऑप्शन है। फ्यूचर रोल्स की बात करें तो कॉर्पोरेट लॉयर, लीगल एडवाइजर, साइबर लॉ एक्सपर्ट, स्टार्टअप कंसल्टेंट। अभी के टाइम में मीडिया एंड फैशन में भी अच्छा स्कोप है। 2026 में डिजिटल मीडिया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और ब्रांड कोलैबोरेशंस का दौर है। आज जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, फैशन डिजाइनिंग, स्टाइलिस्ट और PR मैनेजर जैसे करियर्स सिर्फ शौक नहीं बल्कि बहुत ट्रेंडिंग और हाई पेइंग जॉब्स बन चुके हैं। अगर आप में बोलने की कला है या स्टाइल की समझ है तो यहाँ आपके लिए समंदर खुला है। लास्ट में बात कर लेते हैं सिविल सर्विसेज की भी, जैसे UPSC हो गया। ये आज भी लाखों इंडियंस का ड्रीम है, लेकिन इसकी हकीकत भी जान लो। 1% सक्सेस रेट है। 3-4 साल की कड़ी प्रिपरेशन लगती है और इसमें मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा कि तैयारी मत करो, लेकिन 2026 की समझदारी इसी में है कि अपने एक स्ट्रांग बैकअप प्लान जरूर रखो, ताकि अगर प्लान A काम ना करे तो आपकी जिंदगी दांव पर ना लगी हो। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स एक बड़ी गलती करते हैं, वो सिर्फ IAS, IPS के पीछे भागते हैं और बाकी ऑप्शंस भूल आते हैं। 2026 में अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है तो इन रास्तों को भी देखो। स्टेट PSC यानी PCS, हर राज्य अपनी सिविल सर्विसेज की परीक्षा लेता है, जैसे UP PCS, BPSC, RAS। यहाँ सिलेक्शन के चांसेस UPSC से थोड़े बेहतर होते हैं और आप अपने ही राज्य में SDM या DSP बन सकते हो। SSC CGL, अगर आपको इनकम टैक्स, एक्साइज या CBI जैसे डिपार्टमेंट्स में जाना है तो ये सबसे बेस्ट रास्ता है। ये ग्रुप B की टॉप लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स है। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, RBI ग्रेड B, SBI PO या LIC AAO, ये ऐसी जॉब्स हैं जहां सैलरी और प्रेस्टीज किसी IAS से कम नहीं है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत तेज होता है। डिफेंस, CDS, AFCAT, अगर आपकी उम्र कम है और आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद ये बेहतरीन डायरेक्ट एंट्री रास्ते हैं। द गोल्डन एडवाइस, 2026 की समझदारी इसी में है कि अपना एक स्ट्रॉन्ग बैकअप प्लान जरूर रखो। UPSC की तैयारी करो, लेकिन साथ में इन एग्जाम्स को भी टारगेट करो, ताकि अगर प्लान A काम ना करे तो आपकी मेहनत बेकार ना जाए और आपके पास एक सिक्योर करियर हो। अंत में बस एक बात दिल से कहना चाहता हूं, आने वाले ये 4-5 साल या तो आपकी लाइफ बना देंगे या फिर आपको उम्र भर के रिग्रेट्स दे देंगे। अक्सर हम दूसरों को खुश करने के लिए वो रास्ता चुन लेते हैं जहां हमारा दिल ही नहीं लगता है। सुनो, शर्मा जी का बेटा क्या कर रहा है या आपके रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, ये सब टेम्पररी है, लेकिन आपकी हैप्पीनेस और आपका करियर ये परमानेंट है।
अगर आपको कोडिंग पसंद है तो इंजीनियरिंग में कूदो, अगर डिजाइन पसंद है तो आर्ट्स चुनो, और अगर बिजनेस समझ आता है तो कॉमर्स में जान लगा दो। 2026 का भारत बदल चुका है। यहाँ आप सिर्फ डिग्रीज की पूजा नहीं होती, यहाँ स्किल्स और पैशन की कदर होती है। मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, किसी की देखा देखी अपनी जिंदगी का फैसला मत लेना। आज बैठो, एक डायरी उठाओ और खुद से पूछो कि तुम अगले 5 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहते हो। डिसीजन आपका होगा और मेहनत भी आपकी होगी। अगर इस वीडियो ने आपकी कंफ्यूजन थोड़ी भी कम की है तो इसे अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करना जो आज अपनी राह ढूंढ रहा है। आपका सपना क्या है? डॉक्टर, आर्टिस्ट, एंटरप्रेन्योर या कुछ और? नीचे कमेंट में लिखो, क्योंकि जब आप अपने गोल को लिख देते हो तो उसे पूरा करने की हिम्मत अपने आप आ जाती है। मैं आपके ब्राइट फ्यूचर की दुआ करूंगा। आज से शुरू करो, क्योंकि टाइम किसी का इंतजार नहीं करता। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ड्रीम बिग, वर्क स्मार्ट और खुद पे भरोसा रखो।